हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फेबुलस ईडीयू में। देखो दोस्तों, रेलवे के एग्जाम सब जानते हैं हो चुके हैं CBT 2 के, ठीक है। किसके? आपके लेवल 6 और लेवल 4 का हो चुका है, लेकिन लेवल 2, 3, 5 उसकी जो डेट आ चुकी है ना, तो उसके एग्जाम्स बाकी है। लेकिन बात यह है कि लेवल 2, 3, 5 का एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, ये चीज अगर हम देखें लेवल 4 और लेवल 6 को ध्यान में रखते हुए, तो बहुत ही आराम से आपको समझ में आएगा कि भाई कितनी जरूरत है हमें कौन कौन से टॉपिक करने के लिए, ठीक है। तो लेवल 2, 3, 5 के कौन से टॉपिक पे फोकस करना है, कौन सा क्वेश्चन आना है, इस बात पे ध्यान दें, ठीक है। कैसे मार्क्स आएगा? देखो, आप लोग जो भी एग्जाम बाद में होता है उनके पास एक प्लस पॉइंट होता है कि वो पेपर को एनालिसिस कर सकते हैं पहले वाले से। नो डाउट हम सब जानते हैं लेवल 6 और लेवल 4 में अंतर था। इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि हम सब जानते हैं कि भाई जो लेवल 6 था उसके क्वेश्चन थोड़े हाई थे और लेवल 4 के क्वेश्चन लो थे। लेकिन ये लो और हाई का चक्कर हुआ कहां है दोस्तों? मैथ और आपका मैथ में इन्होंने मेंटेन करके रखा है अपना कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट थे, इसीलिए मैथ का पेपर मॉडरेट और डिफिकल्ट बनाया। वैसे ही आपके रीजनिंग में बड़े बड़े से आपके वो जो पजल दे दिए बिल्कुल बैंकिंग वाले, जिससे ये पेपर भी आपका टफ हो गया। 7 से 8 क्वेश्चन यहां पे हो गए, इसलिए पेपर टफ था। और जीके में उन्होंने काफी मुश्किल पूछी, लेकिन उन्होंने क्या किया, लेवल 4 में जीके थोड़ा आसान कर दिया, जीके क्वेश्चन थोड़े इजी कर दिए, इसलिए लेवल 4 आपका इजी आया था एज कंपेयर टू लेवल 6। तो हम कह सकते हैं कि जब हम लेवल 2, 3 और 5 की बात कर रहे हैं तो ये 6 से तो कम होगा, लेकिन 4 जैसा ही होगा, ठीक है। 4 जैसा ही होगा, 6 से कम होगा, लेकिन 6 से कम होगा। तो ये बात समझ लीजिए, आपको मैथ में नहीं, मतलब मैथ में तो अच्छा करना ही पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन कैसे है? देखिए, नंबर सिस्टम से आपके हर शिफ्ट में मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आए। एचसीएफ एलसीएम का सिंपल सा पैटर्न है दोस्तों जो फॉलो होता है, वही वाला क्वेश्चन था कि इसका एचसीएफ ये है, एक का एचसीएफ दे रखा था, एलसीएम दे रखा था, एक नंबर दे रखा था, नंबर 2 निकालना था। हम सब जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ नंबर। सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास के जो आपके 3-4 क्वेश्चन थे ये थोड़े से टफर वाले थे। टफर वाले कैसे दोस्तों? यहां पे एक्सपोनेंट की बात की थी, है ना, 5 की पावर ऐसा वाला, ठीक है, 5 की पावर 2 वाला और इंटू में ये वाला। तो आपको एक्सपोनेंट वाला समझना था, तब करना था। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन भी दोस्तों डिफिकल्ट वाला था। डिफिकल्ट कैसे बनता है टाइम एंड वर्क में? सिर्फ ये बात नहीं कि ए काम को छोड़ के चला गया या बी काम को छोड़ गया, सिर्फ इतनी कहानी नहीं है। यहां पे कहानी है दोस्तों आपकी कि ए काम को छोड़ गया, पहले एफिशिएंसी दे दी, ए की एफिशिएंसी ये है, बी की एफिशिएंसी ये है, सी की एफिशिएंसी ये है, फिर उसके बाद इतने दिन काम किया और फिर उसके बाद ए छोड़ गया, बी आ गया, सी आ गया। तो देख रहे हो, आपको ये क्वेश्चन करने हैं तो बहुत अच्छे से कर सकते हो है ना। तो आप अभी से ही प्रैक्टिस करने लग जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस आपको सीधा सीधा बिल्कुल नहीं पूछ रहा कि 500 रुपए का सामान है, 520 रुपए में बेच दिया, बताओ क्या प्रॉफिट है। ये बिल्कुल नहीं पूछ रहा। वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि भाई इतना मार्क प्राइस था, इतने परसेंट पे बेचा, मतलब 80% पे बेचा तो इतने का लॉस हुआ, बताओ कितना परसेंट पे बेचे कि वो। दूसरा, आप ये भी करके जाइए कि 22 सामान बेचने पे 21 सामान के कॉस्ट प्राइस के जितना प्रॉफिट हुआ। जिन लोगों को इन सब चीजों में करो, देखो हमने आपके लिए क्या कर रखा है, मैथ के जो बिल्कुल सेक्शन इतना अच्छे से पढ़ा के रखा हुआ है कि आप कर सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। क्योंकि बाकी जैसा हमने देखा गया कि ऑनलाइन क्लास जिन्होंने भी ली तो उन्होंने क्या, रेलवे को आसान समझ के लिया, आसान समझ के पढ़ाया, तो पेपर तो आ गया एसएससी जैसा, लेवल मुश्किल जैसा। तो उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए देखिए हमने अपने चैनल पे, आपको क्या करना है पहले समझ लो। पहले तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो, क्योंकि उसके बाद क्या करना है आपको, आप अपने जाओ यूट्यूब पे और यूट्यूब पे आप यहां पे सर्च कर लीजिए फेबुलस ईडीयू एसएससी की जरूरत नहीं है, फेबुलस ईडीयू भी दोस्तों सर्च करोगे तो आ जाएगा। देखो ये यहां पे दिख रहा है, ये आपको सब कुछ दिख रहा है। तो जब आपको, एक मिनट, ये आपको दिख रहा है फेबुलस ईडीयू, तो इसको यहां पे सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन दबा दो और उसके बाद इसको क्लिक कर दो, ठीक है। इसको इसके बाद क्लिक कर दो, इस पे क्लिक करके जाओगे आप लोग तो आपको दोस्तों यहां पे मिलेगी, देखो प्लेलिस्ट है ना, ये दे रखा है प्लेलिस्ट। अब आप क्या करो, प्लेलिस्ट पे जाओ। प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको वीडियोस मिलेंगे, है ना। तो वीडियोस कैसे है आप देखो, अगर पूरे चैप्टर के वीडियो देखने हैं तो वन शॉट यहां पे वीडियो देख सकते हो, है ना। पुलिस मेंसुरेशन की देखिए मैथ की वीडियो यहां पे, एवरेज पूरे 6 टॉपिक में कंप्लीट कर रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि यहां पे मिल जाएगा आपको।
मैथ का प्रतिशत यहां पे आपको मिल गया, ठीक है। फिर साधारण ब्याज यहां मिल गया, ग्राफ वाले क्वेश्चन करने तो उसकी वीडियो बना रखी, रीजनिंग के हैं, नंबर सिस्टम की वीडियो, एचसीएफ एलसीएम की वीडियो दोस्तों, समय चाल और दूरी, रेशियो और प्रोपोर्शन, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। आपको अगर मोटिवेशन की कमी हो तो मोटिवेशन वीडियो भी देख सकते हैं। टाइम एंड वर्क ये रहा आपका, है ना, टाइम एंड वर्क आप ये कर सकते हो। फिर उसके बाद अलजेब्रा की देखनी है दोस्तों, ये बहुत ही आराम से हमने चीज़ों को समझा के रखा है, आप सारी चीज़ें आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। जिन लोगों का बेसिक क्लियर नहीं वो बीबीसी सीरीज जरूर देखें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री करनी है तो आप दोस्तों ये यहाँ पे देख सकते हैं। तो सारी वीडियो और बहुत अच्छे कंटेंट जो अभी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सारे इसी पैटर्न से आ रहे हैं। आपने अगर ये समझ लिया तो चीजें बहुत ही आराम से आप लोग कर पाओगे, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। चलिए अब आप आते हैं इस पे। अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में आपका दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन बन जा रहे हैं। ये ऐसे नहीं है सीधे साइन थीटा कॉस थीटा, आप वैल्यू पुटिंग से तो सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो इसको, ठीक है। आप लोग वैल्यू पुटिंग से तो सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं ताकि चीजें और स्पष्ट रूप से समझा सकूं। इसको वैल्यू पुटिंग से तो हम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। इसको सॉल्व करना के लिए हमें भाई आपको क्या है सॉल्व करना, आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये पता होना चाहिए। आप सीधे सोचोगे थीटा की वैल्यू पुट कर दूं आंसर आ जाए, इसमें नहीं, डायरेक्टली आंसर नहीं आएगा। वैसे ही दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो 3 सवाल है ना, एक सवाल सिंपल इंटरेस्ट का पूछ रहा है और 2 सवाल पूछ रहा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का। और कंपाउंड इंटरेस्ट के भी सवाल कौन से दोस्तों कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर ये है। तो यहां पे फॉर्मूला लगता है ना PR/100 का होल स्क्वायर, है ना, ये वाला। तो ये वाला। और 3 साल का क्या करोगे दोस्तों, PR/100, 3 साल का ब्याज का अंतर हुआ तो 3 + R/100 कर दीजिए, ठीक है। तो 2 साल का 3 साल का ये वाले क्वेश्चन पूछा। देखो हलवे सवाल नहीं आ रहे हैं, हालांकि लेवल 6 से कम आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ समझना ये अलजेब्रा के क्वेश्चन दोस्तों डिफिकल्ट बन सकते हैं, लेकिन अलजेब्रा डिफिकल्ट नहीं पूछी जा रही यहां पे। इनफैक्ट तो वैल्यू पुटिंग से भी क्वेश्चन हो जा रहे हैं। ज्योमेट्री के आपके बड़े अच्छे सवाल आ रहे हैं। ज्योमेट्री में आपके टेंजेंट सर्कल इनको पूरा पूछ के रखा हुआ है ना। इनफैक्ट 2 टेंजेंट बना दे रहा है, फिर उसके बाद वैल्यू पूछ रहा है ना। एक ये जोड़ दे रहा है, कोड है, ये है। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आप उस हिसाब से तैयारी करके जाइए कि आपका एज मिले। मेंसुरेशन में बड़े अच्छे बेहतरीन सवाल बना रहे हैं। ऐसे सवाल नहीं, देखो ऐसा नहीं मैं स्क्वायर दे दिया इसका बताओ एरिया, ऐसा कुछ नहीं कर रहा। वो आपको सरफेस एरिया पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, और वो भी 2 शेप को कंबाइन करके। जैसे बोल दिया कि एक हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर हमने कोन बना दिया, बताओ कपड़े से ना इस टेंट से इस पूरे को ढकना है या आइसक्रीम करना है। तो क्या निकालना होगा दोस्तों, हमें निकालना होगा इसका कर्व सरफेस एरिया। इसका क्या निकल जाएगा आपका 2πr², और इसका दोस्तों πrl, है ना। दोनों को जोड़ दो तो बोला जाएगा कि टेंट जोड़ना है। बताओ ऐसे ही आपको बोल दिया कि भाई एक टेंट लगाया हुआ है, तो बताओ कितना कपड़ा लगेगा इस टेंट में। तो ये मीन मीडियन मोड के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उसको कर सकते हो। इसके ज्यादा क्वेश्चन मुश्किल भी नहीं है। रेशो के जो क्वेश्चन है दोस्तों एज रिलेटेड, मतलब 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:14 हो सकता है, मतलब कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एवरेज के क्वेश्चन भी है, लेकिन अच्छा एवरेज क्वेश्चन जो मैंने तरह सिखा रखे हैं ना, आपको वीडियो में देखोगे 2 मिनट में, 2 मिनट कह रहा हूं 2 सेकंड में क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 सेकंड में। तो आप लोग एवरेज की ट्रिक करना, तो हम मेरी एवरेज की वीडियो सारी पढ़ लो, जो है ना। अभी आपके पास टाइम है, इनफैक्ट रोज एक टॉपिक करोगे हमारे, उससे आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको वीडियोस देखने हैं, उस पर जाना है, क्वेश्चन आएगा आपको आंसर करना है, क्वेश्चन आएगा आपको आंसर करना है, ऐसे ही सीखते चले जाओगे। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, ट्रेन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेन की लंबाई इतनी है, प्लेटफॉर्म को इतनी देर में पार करती है, ऐसा वाला। तो आपको इसकी लंबाई बतानी, इसकी लंबाई। सापेक्ष चाल वाला कॉन्सेप्ट खूब आ रहा है, रिलेटिव स्पीड वाला की दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, दोनों हटते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन आ रहा है, वो ठीक ठाक है, वो आप कर लोगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा मैथ का पेपर है। अब समझना है, हमें समझना क्या है, हमें समझना यह है कि भाई पेपर का लेवल बड़ा है, अभी तक जो आप पढ़ते आए हो उससे ज्यादा। तो हमें क्या करना है, फैबुलस एडू के चैनल पे जाना है, उसको सब्सक्राइब करना है और उसकी वीडियोस देखनी। आ जाओ रीजनिंग क्वेश्चन। रीजनिंग में हम सब जानते हैं सिलोगिज्म आ रहा है दोस्तों, सिलोगिज्म ठीक ठाक है, इजी वाला, और कैट्स एंड डॉग्स, और ये आप एक बार में निकाल दोगे। स्टेटमेंट और कंक्लूजन भी आपका इजी है, वो आप निकाल लोगे, दिक्कत कहां नहीं। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में दोस्तों ये जो पजल दे रहा है ना, ये कम से कम 8 और 9 लोगों को बिठा के दे रहा है।
8 लोग बैठ गए, 9 लोग बैठ गए, है ना, ये इसके सामने है, ये इसके इधर है, आप करोगे कि ए बना दोगे, बी बना दोगे, बी बना दोगे, तब भी दोनों एक ही चीज आ रही है। और दूसरी बात है कि एक पैराग्राफ पूरा मतलब स्क्रीन पे पूरी क्वेश्चन ही क्वेश्चन आ जा रहा है, तो लोग यहां पे छोड़ो। और यही है एज, अगर आप इसको कर पाए तो आप दूसरों से आगे निकल पाओगे। 120 को छोड़ रहे हैं। तो रीजनिंग में पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, सिटिंग, अरेंजमेंट, इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए, तभी चीजें हो पाएंगी। कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग ठीक ठाक लेवल है, कोई नहीं। कैलेंडर के आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। 1 जनवरी 2012 को ये डेट थी, 1 जनवरी 2021 को क्या होगी, 5 जनवरी के, ऐसे सवाल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ये कर सकते हैं अगर आपने कैलेंडर ठीक से समझ रखा है। डायरेक्शन भी ज्यादा दिक्कत नहीं है कि ए गया इतने और फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, वो जो आप कर सकते हैं बिल्कुल वैसे सवाल है, ठीक है, तो वो है ठीक है। ऑर्डर और रैंकिंग, ये बड़ा अच्छा सवाल दे रहा है ना। इसमें भी आपके 5-7 लोग रख रहे हैं, बोल रहे हैं ये इससे 2 साल बड़ा है, ये इससे 2 साल छोटा है, वो बी इससे 1 साल छोटा है, इससे 1 साल छोटा है, इस तरह के क्वेश्चन है। मैं आपको कहूंगा कि प्लीज आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो जो पेपर आया है ना लेवल 2, लेवल 6 का और लेवल 4 का, उसको आप एक बार बैठ के सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व कर लेंगे तो चीजें आपको स्पष्ट रूप में दिखने लग जाएंगी। सीरीज 2-3 क्वेश्चन है, लेकिन सीरीज के क्वेश्चन उतने मुश्किल नहीं है, आप पकड़ लोगे। हालांकि सीरीज पे क्वेश्चन मुश्किल बहुत बन सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कैसे सीरीज बनाई है, बन सकते हैं वो। वैसे ही आपका जंबल सीरीज भी है। अल्फाबेटिकल सीरीज में ढूंढने में मुश्किल हो रही है कि उसके बाद क्या है और ए के बाद क्या है, ए बी क्यू दे दिया है ना, बी ए जेड दे दिया, अरे भाई कौन सा लिंक बनाना है, तो ये लिंक बनाना सीखो। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, अच्छे इन द सेंस कि देखो 2 अलग अलग चीजें बता रही है, पहले इधर बनाना पड़ेगा आपको, फिर इधर बनाना पड़ेगा आपको, और दोनों को फिर मैच करवाना पड़ेगा एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करके कि कितने का आ रहा है, ठीक है। अरे मेंसुरेशन में फिर से आ गया है ना, चल कोई नहीं, हाँ चलो। अब जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्यों, देखो कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ से बहुत सारी चीज़ें पूछी जा रही, वैसे ये चीज़, ठीक है, उसी तरह से ये भी है। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स दोस्तों, देखो एक बात समझो कि आपके जो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस थे, 50 क्वेश्चन में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आपके 11 से 12 करीब मान लो एवरेज पूछे जा रहे हैं, बाकी 38 आपके स्टैटिक है ना, जो स्टैटिक है रुका हुआ। तो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और ये बहुत आ रहे हैं, जैसे आपसे पूछा जाए आर्म फोर्सेस के चेयरमैन मतलब कौन नियुक्त हुए, या फिर आपके जो आर्मी के हैं वो हेड कौन नियुक्त हुए हैं आपके, है ना, जनरल कौन हुए। फिर उसके बाद क्या है कि जैसे अभी चीफ ऑफ स्टाफ थे तो उनका क्या नाम था, ठीक है, तो ये था, सब जानते हैं। फिर उनका जो डेथ हुई तो कहाँ पे, इस तरह के सवाल के तो कैसे हुआ। बुक्स एंड ऑथर दोस्तों आपके पुराने और नए दोनों पूछे जा रहे हैं कि इस साल कौन लिखा गया, पहले के भी हैं, ठीक है, तो ये अच्छे से कर लीजिए। नदी और बांध, नदी और डैम, सॉरी ये आ कहां से रहा है, ये आ रहा है दोस्तों वैसे तो करंट अफेयर्स का पार्ट है, लेकिन पूछा जा रहा है कि ये इस नदी पे बना हुआ मार्ग कौन सा है, तो ये पूरी की पूरी एक लिस्ट आती है, आप इसको याद करो। आर्ट एंड कल्चर से तो यार भर भर के सवाल आ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर से पूरे भर भर के, मतलब ये डांस है कहाँ की है, ठीक है, ये चीज की जाती है कहाँ की है, ये इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई ये किस में किया जाता है, कथकली डांस किसका है, ये किसका है। मैं छोटी चीज बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल बारीकी से समझ को इसको करना है कि आर्ट एंड कल्चर में कौन सा डांस कहाँ का है, कौन सा ड्रम कहाँ का है, कौन सी चीजें कहाँ पे फेमस है, कौन सी लैंग्वेज कहाँ की है, अच्छे से करना है आपको। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है किसके लिए, ठीक है, वोकल है या फिर आपका तबला, इस तरह के है। फोक डांसेस जैसे मैंने बताया आपका आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, लेकिन मैं फिर भी लिख दिया। त्योहार कौन से मनाए जाते हैं, ये त्योहार कहाँ मनाया जाता है, बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, इस तरह के सवाल अच्छे खासे हैं, ठीक है। आपके लिए मैं क्या करूंगा, पूरा पेपर का एक बार एनालिसिस बनाऊंगा, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको चाहिए एनालिसिस बना दो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा मुझे। देखो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देते हो तो मुझे पता रहता है कि आप लोग क्या करना है। हालांकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चीजें आराम से वहां पर दिखती रहेंगी। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है ना, कौन सी कहाँ पे है, सारनाथ स्तूप कहाँ पे है ना, स्तूपा कहाँ पे, सांची स्तूप कहाँ पे है, या फिर आपका क्या है कि 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे है, इस तरह की चीजें आपको बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स कहाँ है, कहाँ कौन कौन सी चीजें बनी हुई कहाँ पे। यूनेस्को और इंडिया का ईयर, मतलब यूनेस्को कौन से यूनेस्को ने मतलब वर्ल्ड हेरिटेज दिया, डिक्लेयर किया है और कब किया है, ठीक है। इंडिया के यूनेस्को के कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं और कब डिक्लेयर किया है वो। सेंसस 2011, देखो 2021 का सेंसस तो कंप्लीट हो नहीं पाया क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड, तो 2011 से भी कुछ पूछा गया है, कौन से स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है, कौन से स्टेट में कब है। यूएनओ और उसके जो संगठन हैं आपके, जो भी इंटरनेशनल
सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, इस तरह की चीजें। तो यूएनओ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। कंप्यूटर से भी अच्छे सवाल आए, कंप्यूटर से आपके पूछा गया इंटरनेट रिलेटेड, आपके एमएस वर्ड एक्सेल की शॉर्टकट्स क्या होते हैं वो पूछा गया, तो शॉर्टकट याद कर लेना। इंटरनेट एचटीटीपी की फुल फॉर्म पूछी है, वो गई है। इस तरह की चीजें आपसे पूछी गई हैं, तो उसको अच्छे से देख लेना दोस्तों, ठीक है। एनवायरमेंट रिलेटेड भी जरूर पूछा जाएगा भाई, स्मॉग है, फॉग है, इस तरह की चीजें आ रही हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स से भी एक बार देख लेना। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी और डेथ, देखो जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी किन की डेथ हो गई, जैसे अभी हाल में हम जानते हैं लता मंगेशकर। देखो लता मंगेशकर जी की हुई थी 2021 के करंट अफेयर्स करीब करीब है, ठीक है। 2021 से लेके अभी तक के जो भी करंट अफेयर्स हैं उस तरह को देख लो, उसी तरह का पैटर्न बनाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी ये मई के महीने का कुछ करंट अफेयर्स देंगे, इतना होना नहीं चाहिए। पेपर बन चुका होगा, अभी बन नहीं रहा होगा, इन द प्रोसेस नहीं होगा। अगर आपके एग्जाम्स डिले होते तो बात थी, अभी डिले नहीं हुए। इसरो, नासा, इन सब के बारे में जान लीजिएगा। कौन कौन सी मिसाइल कहाँ कहाँ तक, पृथ्वी है ना, पृथ्वी, अग्नि, ये सब कितने दूर तक हो जाती है, इनकी रेंज क्या है। लॉन्च व्हीकल्स हमने S-400, इसका नाम बहुत सुना होगा आपने। S-400 है क्या, रशिया से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं। नेबरिंग कंट्रीज इंडिया की कौन कौन सी हैं, कौन सी सबसे बड़ी नेबरिंग कंट्रीज है, कौन सी किसकी, इंडिया किसकी बाउंड्री सबसे ज्यादा शेयर करता है किसके साथ, इस तरह के। लेफ्ट में इसमें कौन है, कैसा है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है। देखो ट्राइब्स कौन कौन सी, कौन से डिजीज के कारण होता है, लीवर में कौन सा डिजीज होता है ना, आपका विटामिन ए की कमी से कौन सा डिजीज होता है, इस तरह के सवाल सारे। गांधी जी रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे हुए एक दो, तो आप गांधी जी के बारे में क्वेश्चन देख लीजिए। पीरियोडिक टेबल्स पूछा हुआ, कौन सा पीरियोडिक टेबल, डी ब्लॉक है एलिमेंट है, ई ब्लॉक है, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट है ये आपका, कि एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये पूछा गया है। इसमें सीधे सीधे पूछा था। इंडेक्स रैंकिंग है ना, जैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इस तरह के इंडेक्स हैं। डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और आपका बहुत सारे इंडेक्सेस जो आते हैं, तो इंडिया की रैंकिंग क्या है वो देख लेना। अभी अभी हाल में जो रिलीज हुआ है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और अमेंडमेंट जो अभी अभी हुए हैं, जैसे 44th अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 86th अमेंडमेंट हुआ था आपके एजुकेशन के लिए। फिर अभी आपका एक 101th अमेंडमेंट हुआ था फाइनेंस कमीशन का, जीएसटी है ना, फाइनेंस कमीशन के जीएसटी जिसे लाया गया था। फिर आपका 103 अमेंडमेंट, 102 अमेंडमेंट, ये सब आपको करने हैं, ठीक है। 102, 103 से इनसे क्या हुआ था, रिजर्वेशन दी थी इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन को, इन सब की चीजें आपको करने हैं। कोई किसको क्या अवार्ड मिला, अभी भारत रत्न मिले हैं, ठीक है, भारत में पद्म भूषण मिले हैं आपको। तो इस तरह के अवार्ड आपको जो अभी अभी आए हुए हैं वो सब अच्छे से कर लोगे तो ही होगा, ठीक है। तो एनटीपीसी जो सीबीटी का लेवल 3 और 5 के कैंडिडेट्स होगा, उनके लिए क्या है टिप्स, कि आप सबसे पहले तो जो भी ये 2 पेपर हुए हैं उनको सॉल्व कीजिए। दूसरा क्या है, मैथ में आपको मुश्किल होती है तो आप हमसे पूछिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैंने अभी आपको बता दिया कि वहां पे हमारा लिंक है, सबको देखिए। कोई दिक्कत है हम ऑलवेज अवेलेबल हैं यार, ये नीचे व्हाट्सअप हमें भेजो, हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे। हम हैं किस लिए, ठीक है। कोई भी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आपके दोस्त हेल्प करेंगे, वो सब चीजें करेंगे। दूसरी बात, मॉक्स लगाओ, बहुत ज्यादा मॉक्स लगाओ, और आसान आसान मॉक्स मत लगाओ, मुश्किल लगाओ। ऐसा करो, एसएससी की मैथ पकड़ लो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको वहां से कर पाओगे तो ही कर पाओगे। आराम आराम की दी गई अब टाइम पास, ठीक है। डेली के मैथ के कम से कम आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, और डेली के आपको कम से कम आपको 10 पजल सॉल्व करने हैं। बैंकिंग के क्वेश्चन उठा लो, करो। देखो ऐसा है ना, एम हाई रखोगे तो पहुंचोगे यहीं पे, अगर एम ही तुमने लो रखा तो नहीं पहुंच पाओगे। तो बात समझो, अगर पेपर मुश्किल आ रहा है तो हमें मुश्किल तैयारी करनी है। तो रीजनिंग के लिए वो डेली करो, मॉक्स जरूर दो। करंट अफेयर्स के 12 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो याद रखना 2021 से 2022 ये वाले पढ़ो। तो इस तरह से चीजें करते जानी है, तभी आप कर पाएंगे। हमारे चैनल को दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करो, क्योंकि इसी से आपको आगे बढ़ेंगे, बहुत आपको फायदा मिलना है। फैबुलस ईडीयू की तरफ से दोस्तों आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और हमारे लिए कोई भी चीज हो तो आप हमें जरूर बताइएगा, है ना। बाय बाय, टेक केयर।